So, exercise 1A, let's start with the first question. It says a zero a rational number, can it be written in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So, 1, 0, you can write 0 as 0 by 1, right? Where 0 and 1 are integers, correct? And 0 by 1 is of course equal to p by q. So यहाँ से ये imply करता है 0 is a rational number. ठीक है जी. उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है सम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स. Every whole number is a natural number. No, I mean whole numbers are what? Whole numbers have 0, but 0 is not natural number. So every whole number is not natural, so this is false. ठीक है. Every whole number is a rational number. अब अगर आप देखो every whole number is a rational number, या रैशनल नंबर तो सारे ही होते हैं. जैसे अगर आपको एक बात कहूँ कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है, और होल नंबर्स, इन सबको मिला के ही तो रैशनल नंबर बनेगा. ठीक है. तो क्या इसमें ऊपर अगर आप डेफिनेशन देखो, ये यार इंटीजर्स हैं. अब इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, राइट? सो दिस इज ट्रू. सो इसका फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स, सेकेंड पार्ट इज ऑफ कोर्स ट्रू. थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. या ऑफ कोर्स सारे इंटीजर्स रैशनल है. उसने बोला तो था कि रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q, where p and q are integers. p and q are integers, so this is also true. रैशनल नंबर बनेगा इंटीजर से ही ना. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. अच्छा, अब एवरी, देखो एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर इज ट्रू. ठीक है. बट होल नंबर में नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं? जैसे मान लिया मैं आपसे कहूँ कि कोई नंबर है -4, क्या रैशनल नंबर है? -4/1. क्या ये होल नंबर है? नहीं है. नो. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. Arrange the following numbers in ascending order and difference between the largest and smallest and express it as decimal. तो अगर आप इसको अरेंज करना चाहें तो बेस्ट पार्ट तो होता है इसके, आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें. ठीक है जी. अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन सब का एलसीएम ले लो. तो एलसीएम इन सब का कितना आएगा? 3, 12, 18, 9. तो अगर आप करके देख लो यहाँ पे कि कौन सा मल्टीपल, 18 दूनी 18 तो 36 होता है ना. तो यानी कि 36, हाँ 36 इन सब का एलसीएम आना चाहिए. तो इन सब का अगर एलसीएम 36 है तो आप इन सब के डिनोमिनेटर को 36 कर लो. यानी कि -5 इंटू 4/9 इंटू 4, 7 इंटू 3/12 इंटू 3, -2 इंटू 12/3 इंटू 12, and 11 into 2/18 into 2. ठीक है. आई एम श्योर ये छोटे बच्चे वाला काम है, बट स्टिल -20/36, 21/36, 24/36, नेगेटिव साइन, and 22/36. ठीक है जी. अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे सबसे छोटा नंबर -24/36 होगा. -24/36. उससे बड़ा होगा -20/36. उससे बड़ा होगा 21/36 एंड 22/36. ठीक है जी. अब आपको इसमें से मतलब या तो आपको डिवाइड करके ओरिजिनल नंबर लाने पड़ेंगे, या आप मार्क कर लीजिए. ध्यान से देखिएगा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है. सबसे पहले आपका नंबर आया -24, यानी कि थर्ड पार्ट, यानी कि -2/3. तो लिख देंगे यहाँ पे -2/3. फिर आया -20, यानी कि पहले वाला नंबर, यानी कि -5/9. ठीक है जी. और फिर आया है आपके पास 21.
21 का मतलब था आपके पास में सेकंड वाला नंबर 7/12, तो बचा क्या आपके पास ऑटोमेटिकली 11/18। ठीक है, अब लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का डिफरेंस, तो लार्जेस्ट तो ये है और स्मॉलेस्ट ये है, इनका डिफरेंस मालूम करना है, यानी कि 11/18 माइनस स्मॉलेस्ट माइनस 2/3। ठीक है, तो दिस विल बिकम 11/18 प्लस 2/3। अब बेस सेम कर लूँ तो 3 6 18, 2 6 12, तो 11 और 12/18। ठीक है, तो 11 12 कितना होता है 23, 23/18। अब इस 23/18 को आप पॉइंट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो करीब करीब आएगा 18 1 जा 1.2, ठीक है 7 एंड सो ऑन। आपको तो एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए, तो आप इसको ऐसा कर दोगे, दिस इज 1.3। दिस इज योर द क्वेश्चन, we need to arrange it in descending order and then same thing, right, get the difference of between the highest and lowest, यही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 8 16 4 32 64 आना चाहिए, क्योंकि 16 का टेबल अगर आप पढ़ोगे ना, नहीं यार 32 भी आ जाता है, 32 आना चाहिए। तो सारे के सारे जो है नंबर्स उनको 32 बना लो, तो 20/32 तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -6/32, ये आ जाएगा -8/32 और ये आ जाएगा 17/32। ठीक है जी, अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा तो ये है 20/32, उसके बाद 17/32, उसके बाद है -6/32 और फिर है -8/32। हमेशा नाम रख लीजिएगा 1 2 3 4, आसानी रहेगी आपको अरेंज करने के लिए, बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो 20/32 मतलब 5/8, तो पहले नंबर पे है आपके पास 5/8, दूसरे नंबर पे है 17/32, 17/32 मतलब नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 मीन्स यही 17/32, ठीक है 17/32। फिर आपके पास में है 6/32, तो ये नंबर 2 है, यानी कि -3/16, और लास्ट चॉइस है -1/। ठीक है जी, ठीक है, तो इनका जो है सम मालूम करते हैं। सम का मतलब है लार्जेस्ट इज 5/8 and smallest is -1/4, -1/4. This will be 5/8 -1/4, and I can write it as 5/8 minus 2/8 कर दें, बात तो एक ही पड़ेगी, तो दिस विल बी व्हाट 3/8। 3/8 को अप्रोक्सीमेट करो तो 0.375, ठीक है, और ये 0.38, आपको 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। नंबर वी नीड टू फिगर आउट वेदर दिस इज the decimal will terminate or not or it will not terminate। याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है जी, तो ये अगर आप देखें 16 को आपको एक्सप्रेस करना है एज प्राइम फैक्टर्स। 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2⁴ इंटू 5⁻⁴। तो अगर आपके पास में कोई भी डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सके, 2 और 5 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है, 2 और 5 और कुछ नहीं। अब 5 का आप कहोगे है ही नहीं, है तो 5⁻⁴, ठीक है, ऑफ कोर्स 5⁻⁴, दिस इज अ नंबर, 1 है, एक है, क्या दिक्कत है इसमें। ऑलराइट, उसके बाद में अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर इज 123/125। ठीक है, जरा 125 को देखें, 125 मतलब 555, राइट, यही लग रहा है, 53 इंटू 20,
So this is of course terminating. नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9/14, ये लग ही नहीं रहा। ठीक है, 14 को देखो, 14 में तो 2 × 7 है, ये फालतू आ गया। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो यार, दिस इज 2 1 × 7 × 5 0, बट ये कहाँ से आ गया? सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग आना चाहिए। ठीक है, ओके, लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या है, 32/45, 32/45, 45 को चेक करते हैं। तो 45 का मतलब है 3 × 3 × 5। ठीक है, अब ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 फालतू बेकार में आ गया, 3 फालतू में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यू विल राइट इट एज 3 × 2 × 5। You can say this is also 2 × 0, but 3 ये नहीं है, ये क्यों है? So this is also non-term. 43/50, 43/50, 50 चेक करो, 50 का मतलब है 2 × 25, तो 2 × 5 × 5 आना चाहिए। So 2 × 5 to the 2 आना चाहिए ना। So this of course is terminating, 2 और 5 के फैक्टर्स है। उसके बाद में ठीक है, आप उसके बाद खुद कर लीजिए, दीज आर ऑल सिमिलर थिंग्स, राइट? दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज।